नाश्ता जैसलमेर में करेंगे। आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। जय हिंद। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बैटल ऑफ लोंगेवाला। कैसे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को इस युद्ध में हराया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश की आजादी से, क्योंकि भारतीय सेना की भूमिका से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान के लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का आगाज कर दिया। लोंगेवाला के युद्ध में पाकिस्तान के 2000 सैनिकों, 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड के सामने भारतीय सेना के महज 120 जाबाज थे। हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। भारतीय सेना के इन 120 जाबाजों ने लोंगेवाला को पाकिस्तान की सेना की कब्रगाह बना दिया था। और ये बात उस समय की है जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम मतलब बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी के जरिए बांग्लादेश अपने अस्तित्व की कहानी लड़ रहा था। मुक्ति वाहिनी के जाबाजों को भारतीय सेना का पूरा समर्थन था। इसी बात से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ था। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नई साजिश रची और इस साजिश को ऑपरेशन चंगेजी नाम दिया। ऑपरेशन चंगेजी के तहत पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान के लोंगेवाला चौकी पर हमला कर भारत में दाखिल होने और रामगढ़ जैसलमेर होते हुए दिल्ली पहुंचने की साजिश की। तेरे मौत के फरिश्ते तेरे दरवाजे पे खड़े ने, या ते अपने बंदे समेत फिरते हाथ रखकर बाहर आ जा। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने 2000 जवानों के साथ 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को लोंगेवाला पोस्ट की तरफ रवाना किया। पाकिस्तान की इसी साजिश का नतीजा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध था और भारत पाकिस्तान सीमा के आखिरी पोस्ट लोंगेवाला पर उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक कंपनी को तैनात किया गया था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में तैनात इस कंपनी में 120 जवानों के पास बड़े हथियारों के नाम पर महज MMG मोर्टार और एक तोप लगी जीप थी। इसके अतिरिक्त इस पोस्ट पर 4 सिपाहियों वाला BSF का एक ऊंट दस्ता था और सबसे बड़ा हथियार हमारे जवानों का टिफिन था। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे जवानों ने टिफिन को भी बम की तरह यूज किया था। जब बेवकूफ पाकिस्तान ने समझा ये लैंड माइन्स है और 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:40 पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने आगरा सहित उत्तर पश्चिमी भारत की 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। इस हमले की सूचना मिलने के साथ मेजर कुलदीप सिंह ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 जवानों की पेट्रोल टीम को बॉर्डर पिलर पर भेज दिया। कुछ ही घंटों बाद लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने मेजर कुलदीप सिंह को बताया कि 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री के साथ पाकिस्तान की बड़ी फौज लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। मेजर कुलदीप सिंह ने तत्काल इस जानकारी को मुख्यालय कमांड से साझा कर दिया। साझा कर एयरफोर्स सपोर्ट की मांग की। क्योंकि रात होने वाली थी, लिहाजा अगली सुबह तक लोंगेवाला पोस्ट को एयरफोर्स सपोर्ट मिलना संभव नहीं था। आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है, क्योंकि एयरफोर्स कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आ सकती। तब आर्मी मुख्यालय ने 2 विकल्पों के साथ आखिरी फैसला मेजर कुलदीप सिंह पर छोड़ दिया। पहला विकल्प पोस्ट पर कब्जा जमाए रखने का था, जबकि दूसरा विकल्प पोस्ट को खाली छोड़कर पीछे हटने का था। कमांड ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के साथ मौजूद 120 जाबाजों ने पोस्ट पर रुककर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। मैं अपनी धरती दुश्मनों के हाथ में छोड़कर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा सर, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। दुश्मन के टैंक की ताकत को खत्म करने के लिए एंटी टैंक माइंस का जाल बिछा दिया गया, टिफिनों का यूज करके, और एंटी टैंक गन को तैनात कर दिया गया। देखते ही देखते करीब 20 किलोमीटर लंबा दुश्मन की गाड़ियों का काफिला लोंगेवाला पोस्ट से कुछ ही दूरी पर एकत्रित हो गया। जब भारतीय सेना और दुश्मन बिल्कुल आमने सामने आ चुके थे, 4 दिसंबर 1971 की रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी गई। और पाकिस्तानी सेना के टैंकों ने लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ये टैंक लोंगेवाला पोस्ट से करीब 30 मीटर की दूरी पर रह गए थे, भारतीय जाबाजों ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तानी टैंक को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुश्मन के 2 शक्तिशाली टैंक धराशायी हो गए। भारतीय सेना को मिली इस पहली सफलता ने इस युद्ध का रुख ही बदल दिया, क्योंकि 2 टैंक के ध्वस्त होने से 2 बातें हुई। पहली बात यह कि पाक सेना के अधिकारियों को लगा कि पूरे इलाके में लैंड माइन्स बिछी हुई है,
जबकि रेत में टिफिन को गाड़ के रखा गया था, जिससे उन्होंने सेना को लोहे की बाट से आगे जाने से रोक दिया। वहीं दूसरी बात यह हुई कि ध्वस्त हुए दोनों टैंकों की आंख से पूरे इलाके में रोशनी हो गई। जब ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना पाक सेना को न केवल साफ साफ देख सकती थी, बल्कि उन्हें अपनी गोलियों के निशाने पर भी ले सकती थी। पाक सेना के जलते टैंकों की रोशनी की मदद से भारतीय सेना अब दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकती थी। मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सेना मोर्टार, MMG सहित दूसरे हथियारों से इतनी सटीक गोलीबारी कर रही थी कि संख्या बल और सैन्य संसाधन में कई गुना अधिक शक्तिशाली दुश्मन के पांव अपनी जगह पर ही थम गए। मतलब पाकिस्तानी सेना वही रुक गई। पाकिस्तानी सेना के थमे हुए इन पैरों ने भारतीय सेना के जाबाजों के हौसले कई गुना बढ़ा दिए। वहीं पाक सेना के अधिकारियों को यह समझने में करीब 2 घंटे का समय लग गया कि कटले तारों के इस तरफ लैंड माइन्स न होकर टिफिन बिछे हुए हैं, और पाक सेना की इस नई समझ ने युद्ध को बेहद गंभीर बना दिया। अब गोलियों की बौछार के साथ साथ जवानों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई थी। बेहद सीमित संसाधनों के बीच युद्ध लड़ रहे भारतीय सेना के जाबाजों ने अपने राइफल की संगीन ने लोंगेवाला पोस्ट को दुश्मन की लाशों से पटाना शुरू कर दिया। इधर सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय एयरफोर्स के हंटर और मारुत लड़ाकू विमान मदद के लिए लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच चुके थे। इन लड़ाकू विमानों ने देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इस हवाई हमले में दोपहर तक पाकिस्तानी सेना की 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 22 टैंक और 12 टैंक इन्फेंट्री बर्बाद हो चुके थे। इस बीच रणभूमि में पहुंचे कैवलरी टैंक 17 राजपूताना राइफल्स की जाबाज कार्रवाई ने पाक सेना की बची खुची ताकत भी समाप्त कर दी थी। इस तरह भारतीय सेना के महज 120 जाबाजों ने दुश्मन सेना के 2000 जवानों, 65 टैंक और मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को अपने हौसले से रौंद डाला। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। साहब जी, असी जंग जीत गया। दुश्मन भाग रहा है, असी जंग जीत गया। वहीं इस अद्भुत युद्ध कौशल के लिए 13वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जय हिंद।